सिर्फ एक सिपाही ने घोंसले में आग लगा दी तो सारा नरभक्षी चींटी दल बाहर निकल पड़ा, सिर्फ इसलिए कि मिट्टी में दबे दो इंसानों के सिरों को तड़पा तड़पा कर मारे। लेकिन अजीब बात यह थी कि साफ दिख रहा था कि चींटियों की भारी भीड़ तेजी से पास आ रही है। फिर भी जुल्फू कर्ली बाल वाला जरा भी नहीं डरा, बल्कि चेहरे पर एक चालाक मुस्कान ले आया, जिससे च्यांग कियांगजे पतेती पूरी तरह हैरान रह गया। वो पहले से ही बेचैनी में था, लेकिन ये आदमी मजे से बातें कर रहा था। और तो और वो मजाक में कहता है कि सिपाही पेशाब करने जा रहा है, लेकिन च्यांग को उस पर यकीन नहीं होता। पर अगले ही पल वाकई में सिपाही पेट पकड़कर चला जाता है। ये देखकर च्यांग की आंखें फटी रह जाती हैं। लेकिन जब वो मुड़कर देखता है तो जुल्फू तो कब का भाग चुका होता है। जो बचपन से उसका सबसे अच्छा दोस्त था, अब वही उसे अकेला छोड़कर भाग गया। च्यांग को गुस्सा इतना या कि दांत पीसने लगा, लेकिन तभी सिपाही लौटकर वापस आता है। पर इससे पहले कि कुछ हो, जुल्फू उसे डंडा मारकर ढकेल देता है ताकि दूसरा सिपाही उसकी आवाज सुनकर इधर आए। लेकिन इससे पहले कि कुछ समझ में आए, जुल्फू उसे भी धक्का देकर खाई में गिरा देता है और वो सीधा जाकर नरभक्षी चींटी के घोंसले पर गिरता है। सिर्फ 1 मिनट के अंदर चींटियों ने उसे पूरी तरह खा डाला। च्यांग को लगा था कि जुल्फू उसे बचाने आया है, लेकिन उसने तो आंखों के सामने सब देखा और मजे से बैठकर देसी शराब या गुओथू पीने लगा। अब जब चींटियां और पास आ रही थीं, च्यांग को लगने लगा कि अगर अब कुछ न किया तो मौत है। वो गिड़गिड़ाकर जुल्फू से मदद मांगता है, लेकिन जुल्फू एक शर्त रखता है जो इंसानियत के खिलाफ थी, कि अपनी प्रेमिका उसे सौंप दे। ये तो जैसे आग में घी डालना था, पर जान बचानी थी, इसलिए च्यांग मजबूर होकर मान जाता है। उधर चींटियां अब सामने आ चुकी थीं, लेकिन जुल्फू बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने एक बड़ी घूंट शराब ली और फिर उसे मशाल पर थूक दिया। शराब में मौजूद अल्कोहल से आग भड़क उठी और पल भर में चींटी दल जलकर भून गया। जुल्फू लगातार आग बरसाता रहा और आखिरकार उसने चींटी सेना को पूरी तरह हरा दिया। लेकिन जब च्यांग को लगा कि अब तो जान बच गई, तो क्या पता सबसे बड़ा खतरा अभी आना बाकी था।